गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मंगल होंगे और यही सिलसिला आपका चलता रहेगा, आपका और मेरा। और ये जो बुक चला रहे हैं हम लोग, आर एस अग्रवाल है, आपकी एक्सरसाइज है 1G। और ये जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का ये आखिरी एक्सरसाइज है जो कि हम लोग अच्छी तरह इसको सॉल्व कर रहे हैं। कंटेंट अच्छा दे रहा हूं मैं, आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को देखना है, सॉल्व करना है। फिर जो क्वेश्चन नहीं आता है या कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे जैसे भी है आप नियर अबाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। आज बहुत सारा क्वेश्चन करना है तो इसलिए हम क्वेश्चन ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन 4 है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर ये 3 की पावर क्या दिया है, 4 दिया है। ठीक है, और ये 1 की पावर क्या दिया है, 4 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 है, 3 के उपमाथे पर क्या है, 4 है। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4। जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 1 का मतलब है यहाँ पर 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, ओके। आइए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है और थर्ड क्वेश्चन का आपको मैं करा रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या है, 1/3 की पावर क्या है, 4 है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 के ऊपर 4 है, इसका मतलब ये है कि 1 के ऊपर भी क्या है, 4 है। 1 के ऊपर भी क्या है, 4 है। तो आप 1 का पावर कितना भी लिख देंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 का पावर आप कितना भी लिख देंगे, जैसे 1 की पावर यहाँ 50 है तो कितना भी हो, 50 हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 के ऊपर 4 है तो ये 1 के ऊपर भी क्या है, 4 है। और यहाँ क्या है, 1/2 है। यहाँ क्या है, 1/2 है। ओके, तो देखो यहाँ पर जो 4 है, ये 4 क्या हो जाएगा, 1/3, इसको लिख देंगे ऐसे और 4 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये 4 जो है पावर, इनको यहाँ लिख देंगे। और जैसे ये इनके बीच में क्या है, रिलेशन है, 1 मल्टीप्लाई का। किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पाया 1/3 और ये इसकी पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 है तो इसका मतलब ये 1 के ऊपर भी 2 है और ये 3 के ऊपर भी 2 है। ठीक है, तो ये 1 का मल्टीप्लाई, देखो 1 का पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है, 1 × 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 1 आ जाएगा और 3 की पावर 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 9, तो 1/9। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन ये 5 है, तो 5 में हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है 125 और 1/3 है। इसका देखो यहाँ पर पहली बात तो हम ये 125 दिया है। ठीक है, और इसकी जो पावर है 1/3 है, 1/3 है। ठीक है, तो आप इससे ये देखो, जो ये 3 दिया है, नीचे क्या दिया है, 3, जो ये 3 है, ये इससे हम ये समझेंगे, यहाँ पर इससे हम ये अंदाजा लगाएंगे, इससे ये हम कैच करेंगे या पकड़ेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उसका, उस वैल्यू का क्यूब होगा। ठीक है, क्योंकि 1/3 इसलिए दिया है कि यहाँ पर जो 3 है वो कट जाएगा। तो जैसे देखो यहाँ पर ये आपकी जो पावर है, 5 की पावर क्या है, क्यूब है। ठीक है, 5 की पावर क्या है, क्यूब है। और यहाँ पर दिया है 1/3 है। ठीक है, 1/3। तो यहाँ पर जो 5 है, ये पावर को अब ब्रैकेट के बाहर लिखो, 3 × 1/3, तो 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो ये क्या बच गया, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 का मतलब है 5। ठीक है, ओके। तो अगर देखो यहाँ पर 125 है, तो 125 है तो आप ये भी निकाल सकते हैं 125 का। 125 को क्या निकालेंगे आप, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ये किससे जाएगा, 5 जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 25, 5 5 25। ठीक है, 5 1, तो 5 देखो कितनी बार है, 1 1 2 3, 5 कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ पर 5 की पावर क्या लिख दिया हमने, 3। ठीक है, कि 5 की पावर 3 है और जब इसको ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर, इसकी जो वैल्यू आएगा वो केवल 5 आएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आइए इसको देखते हैं। ये 64 है और ये 1/6 है। तो 1/6 है तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू दिया है 6, ठीक है, यहाँ जो वैल्यू दिया है 6, क्या दिया है, 6,
तो 6 का मतलब यहाँ 6 जो दिया है ये कटना चाहिए, क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो 64 का हम फैक्टर निकालेंगे ऐसे, ठीक है, 64। ओके, तो 64 को आप फैक्टर निकालें, किससे जाएगा, 2 से करें, ठीक है। तो 2 3 जा, 2 1 जा, ठीक है, 2 8 जा, और ये आपका 2 4 जा, और नीचे 2 2 जा, और 2 1। देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो वैल्यू आया है ये 2 की पावर क्या है, यहाँ 2 की पावर क्या है, ठीक है, ये 2 की पावर 6 है, और ये 1/6 है, ठीक है। तो यहाँ 2 बराबर, ये 2 बराबर 6 मल्टीप्लाई 1/6, ठीक है। तो इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, और 2 की वैल्यू क्या है, 1, तो ये क्या हो जाएगा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आइए इसको देखते हैं। तो मैं आपसे ये कहा था, मैं ध्यान देंगे इस चीज को, आपसे मैं ये कहा था कि ये क्या है, नीचे यहाँ पर 2 है, तो 2 का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू के उस नंबर का पावर होगा, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पर कि 8 का क्या है, स्क्वायर है, क्या है, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर इसलिए रखा हमने क्योंकि इस वैल्यू को हमें काटना है, इस वैल्यू को हम इसको काटना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 8 हो गया, और 8 यहाँ पर ये 2 है, मल्टीप्लाई -1/2, ठीक है। जिससे वैल्यू कट जाए हमें वही वैल्यू यहाँ पुट करना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, अपने मर्जी से नहीं करना है, आपको ये नोटिस करना है कि यहाँ पर 1/2 है, तो 2 का मतलब है कि ये 2 को काटना है, तो यहाँ पर ऐसा वैल्यू आएगा जिसका यहाँ पावर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। जिस नंबर का पावर 2 होगा, इसलिए 2 होगा क्योंकि इस वैल्यू को काटना हमें जरूरी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना हो गया, 8 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर -1, तो इसका मतलब क्या है, प्लस लाने के लिए 8, देखो प्लस में लाने के लिए 1/8 करेंगे, 1/8 करेंगे, ठीक है। आप बोल दो इनवर्स, ठीक है, 1/8 करेंगे किस में लाने के लिए, प्लस लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पावर प्लस में आ गया, तो चाहे तो आप इसको 1 का मल्टीप्लाई 1 बार करेंगे, तो देखो इसका मतलब क्या है, पावर ये 8 का पावर 1 है, इसका मतलब क्या है कि 8 कितनी बार है, एक बार है, कितनी बार है, एक बार। तो 8 एक बार है, तो बस 8 लिखो यहाँ पर, तो 1/8, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी में। 6 है यहाँ पर कितना दिया है आपका, ठीक है, ये 8 है, 8 है, और ये -1/3 है, -1/3 है, ठीक है। ये 8 है, -1/3 है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, आपको नोटिस ये करना है कि ये जो वैल्यू आ रहा है ये 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे उसकी जो पावर होगा, वो 3 होगा, ठीक है। इसकी पावर होगा जो क्या होगा, 3। तो ये देखो 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 2 × 2 होता है, ठीक है। तो ये 2 का क्या बन गया, क्यूब बन गया, 2 का क्यूब, और यहाँ पर -1/3 है, तो यहाँ 2, ये 2 हो गया, और 3 हो गया -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर यहाँ पर क्या है, -1। इसका मतलब है जब पॉजिटिव लाने के लिए क्या करेंगे कि 1/2, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन है आपका 6 है, ये कह रहा है इफ ए की वैल्यू क्या है, 2 है, ए बराबर 2 है, ठीक है, बी बराबर क्या है, 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड करना है वैल्यू को, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दो, ए देखो यहाँ पर लिखा है ए, और ए के माथे पर क्या है, बी है, फिर प्लस लिखा है, फिर बी लिखा है, और यहाँ लिखा है ए, ठीक है, ये लिखा है ना, और यहाँ लिखा है -1, ठीक है। तो ध्यान दो, ए की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 लिख दिया हमने, ठीक है, यहाँ लिख दिया प्लस। बी की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 लिख दिया हमने। ए की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, -1 लिख दिया, ठीक है। ओके, तो इसको आप करो, इसको सोल्व करो, इसको, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक, और ये -1। तो यहाँ देखो ये 8 और 9 कितना हो गया, 17, ठीक है, 17 की पावर क्या है, -1।
तो पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करेंगे, 1/17, 1/17। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ध्यान देंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन 7th है, सिंप्लीफाई करना है। ये 2011 में आ चुका है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, करने के लिए बहुत सिंपल सा आपका जो मेथड है जो कर रहे हैं हम लोग। यहाँ देखो 81 है, यहाँ क्या है 49 है, इसका मतलब ये 9 है यहाँ पर 9। अच्छा देखो मैं बार बार कहता हूँ, बार बार ये इंडिकेट करता हूँ मैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ जो वैल्यू क्या है 2 है, क्या है 2, यहाँ वैल्यू क्या है 2। इसका मतलब जो भी हम यहाँ नंबर होगा उसकी वैल्यू हम क्या पावर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, ये तो इतना आप इसको आप जो भी मान लीजिए। ठीक है, इसके ये ऐसा मानने से आपका जो है ना जो थिंकिंग है और क्वेश्चन सॉल्व करने पर जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब 2 है तो ऐसा नंबर मानेंगे तो इसकी पावर क्या आ जाए 2, तो 9 का पावर 2 हो जाएगा, ये नीचे 7 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये है, आपको इसको 9/2 लिख देंगे, 9/2/7, 9/7 लिख दिया, और यहाँ पर जो पावर है इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि a की पावर यहाँ b की पावर यहाँ m है और यहाँ क्या है m है। ठीक है, ठीक है, a की पावर क्या है m है और b की पावर क्या है m है। इसका मतलब है ये कि हम a और b लिख दें और पावर क्या है सेम है। ठीक है, बात वही है। ठीक है, पावर क्या आपका a और b की पावर क्या है सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर -3/2 कर दिया हमने, और 2 से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना 9/7 आ गया, 9/7 का ये -3 है, -3 है। ठीक है, तो इसको प्लस में लाने के लिए देखो मान लो यहाँ पर a है और a की वैल्यू क्या है -m है, तो इसको प्लस में लाने के लिए हम क्या करते हैं 1/a की पावर m। ठीक है, तो प्लस में आता है। तो ये अभी फिलहाल देखो यहाँ पर एक चीज मुझे बताना चाह रहा हूं मैं, ये a है, ये a की पावर क्या है -m है। ठीक है, तो नीचे 1 होता है कि नहीं होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये न्यूमरेटर है और ये क्या है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर। जब इसको माइनस को, ये साइन है जो माइनस में जब पॉजिटिव में बदलेंगे तो डिनोमिनेटर ये 1 है इधर चला जाएगा और a है जो नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो देखो यहाँ पर यही बताना चाह रहा हूं मैं कि जो ये इसको प्लस बनाने के लिए ये नंबर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा और ये नंबर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7/9 हो जाएगा, और ये पावर जो है अब प्लस में आ जाएगा। ठीक है, किसमें आ जाएगा, प्लस में। तो देखो यहाँ 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, 343 होता है, और 9 का 729 होता है। ठीक है, 729 होता है। ठीक है, तो ये आपको क्यूब याद करना पड़ेगा। ठीक है, जितना याद, कम से कम मिनिमम 50 याद करना है। 50 आप जहां क्यूब याद कर लीजिए तो आपके मैथ एक तरफ से स्ट्रांग होते जाएंगे, कैलकुलेशन आपके फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी जैसे आप जो नंबर आएंगे उसको देख के तुरंत आप बता दोगे कि इसकी वैल्यू ये होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं इसको, ये 2015 में आ चुका है क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं हम लोग। ये 14 है, 14641 है। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ देखिए 25 है, डेसिमल 25 है, डेसिमल 25 है। ये बताइए डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1 और 2। इसका मतलब है जब डेसिमल हटेगा, जब डेसिमल हटेगा, जब इसको डेसिमल को हटा देंगे, ठीक है, तो जब डेसिमल हटा देंगे तो नीचे कितना जीरो, 2 जीरो। क्यों, डेसिमल के बाद देखो डेसिमल है, यहाँ देखो ये डेसिमल हो गया, डेसिमल 25 है, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर, 2 नंबर, तो डेसिमल जब हटेगा तो कितना जीरो, 2 जीरो। ठीक है, जैसे यहाँ रूट ये डेसिमल 2 है। ठीक है, तो जब डेसिमल हटाएंगे यहाँ पर, ठीक है, जब डेसिमल हटाएंगे ध्यान देंगे, जब डेसिमल को हम यहाँ डेसिमल 2 है, डेसिमल 2 है, जब डेसिमल हटेगा तो ये 2 नीचे 10 आएगा। 10 देखो डेसिमल के बाद आप काउंट करो नंबर कितने हैं, 1 है तो 1 जीरो। ठीक है, यहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2, तो 2 जीरो। ऐसे देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 4 5 है। इसका मतलब जब डेसिमल हटेगा तो 1 2 3 नंबर है, जब डेसिमल हटाएंगे 3 4 5 तो कितना जीरो, 3 जीरो, कितना जीरो, 3 जीरो। ओके,
ध्यान देंगे ये 25 1 जा 25, 25 4 जा, तो यहाँ पर 1 4 6 4 1 की पावर क्या है 1/4 है, 1/4 है। दूसरी बात है यहाँ पर ये जो यहाँ जो वैल्यू दिया है पावर है यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर ऐसा नंबर होगा जिसकी पावर क्या होगा 4 होगा, ऐसा यहाँ नंबर होगा जिसकी पावर क्या होगा 4। तो मुझे यहाँ पर उम्मीद लगता है कि यहाँ जो नंबर है ये 11 है, क्या है 11। तो 11 ठीक है, 11 की पावर 4 है इंटू 1/4 है। ये 11 को ये जो नंबर है ये किसका 11 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करे हुए तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आया 11 की पावर 1 और इसका मतलब क्या है 11। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसको क्वेश्चन नंबर 7 का 4 है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये जो नंबर है क्या है 7776 है। ठीक है, 7776 है, नीचे क्या है 243 है। ये तो समझ में आ रहा है, बाकी ये समझ बहुत ज्यादा नंबर बहुत लेंथी है। तो हमें क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर निकाल देना है ऐसे। ठीक है, 7 7 7 6 का किससे जाएगा 2 से करो। ठीक है, 2 3 का 6, 2 8 जा 16 और 2 7 देखो 2 7 जा सॉरी हाँ, और 2 एक मिनट 2 3 जा 6। ठीक है, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16। ठीक है, अब यहाँ से फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 2 से करो, 2 9 जा 18। ठीक है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। यहाँ पर 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। अब किससे करोगे 3 से, 3 8 जा और 3 1 जा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। ठीक है, 3 9 जा, ठीक, 3 3 जा और 3 1 जा। तो आप यहाँ से ये चीज हमने फाइंड कर लिया कि देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है 1 2 3 4 और ये 5। ये कितनी बार है 3 1 2 3 4 और 5। तो हम ये कर सकते हैं यहाँ पर ये 2 की पावर। आप देखो पहली बात सुनो यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने आपको कराया हूं मैं, यहाँ a की पावर क्या है m है। ठीक है, a की पावर क्या है m है। ओके, तो जैसे है a की पावर क्या है m है, तो आप ये कह सकते हो। ठीक है, जैसे a हो गया, ये b हो गया और इसकी पावर क्या है m है, क्या है पावर m। तो आप चाहे तो आप देखो ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसे कि a की पावर क्या है यहाँ पर m है और b की पावर क्या है m है। तो पावर क्या है सेम है, बेस क्या है डिफरेंट है। तो इसका मतलब यह है कि a इंटू बी लिख देंगे और पावर क्या लिख देंगे m, क्योंकि पावर क्या है सेम है। तो इनके ऊपर a की पावर लगेगा। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर दिया है वैल्यू 2 की पावर यहाँ पर क्या दिया है 5 और यहाँ 3 की पावर क्या दिया है 5। ठीक है, नीचे क्या है ये 3 की पावर क्या है 5 है। ठीक है, और ये -3/5 है। ओके, इसको रफ करना पड़ेगा मुझे। तो ये जो 5 5 है अभी बताया हूं मैं, ये 5 है। ठीक है, तो देखो आप एक चीज आप नोटिस करो, ये 3 की पावर 5 है। ठीक है, 3 की पावर क्या है 5 है, तो ये कट गया, ये 3 पावर 5 कट गया, यहाँ बचा क्या, यहाँ बच गया आपका। ठीक है, 2 की पावर क्या है 5। ठीक है, और नीचे नीचे कुछ नहीं है यहाँ पर, और यहाँ देखो यहाँ पर -3 की पावर क्या है 5 है। ओके, तो 2 की पावर यहाँ 5 है और यहाँ पर -3 की पावर क्या है 5 है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 की पावर क्या है -3 है, -3। तो -3 है, इसको प्लस मिलाने के लिए क्या करेंगे, प्लस मिलाने के लिए 1/2 की पावर 3।
दैट मीन इसका 1/8, 1/8 इसका आंसर क्या आया? 1/8 आया। ठीक है, तो आई होप ये कैलकुलेशन आप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे वीडियो को 2 बार 3 बार तो आपको समझ में आएगा। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर ये है आपका 8 है, एलिब्रेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन के जो अब जैसे हम सिंपल क्वेश्चन किए थे, फिर मीडियम क्वेश्चन आएंगे, फिर थोड़ा सा ऐसे लेंथी क्वेश्चन, पहले मीडियम आएंगे, फिर आपके लॉन्ग मेथड आएंगे। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। पहले हमने शॉर्टेज कर लिए, शॉर्टेज बहुत आसान लगा, हमने बेसिक चीजें हमने सीख ली है, तो इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर यहाँ 4 है, ठीक है, 4 है। अब देखो यहाँ 2, यहाँ पर 216 है। 216 का मतलब है आपका 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है। यहाँ पर ये 6 का क्या है? क्यूब है। ठीक है, तो 6 का क्यूब क्या है? ये है, और ये -2 बाई क्या है? 3 है, प्लस यह क्या है? 1 है। ठीक है, ये 256 है, 256 है। इसका मतलब देखो यहाँ पर ये देखो 4 का, यहाँ 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, मैं वो बता चुका हूँ, यहाँ जो 4 होगा इसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू रखेंगे। यहाँ 3 था, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसके पावर डिनोट किया। ठीक है, तो यहाँ 4 4 16, 16 4 64 और 64। ठीक है, 64 और 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना है? 16 और ये 20। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा 4 की पावर कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर -1/4 आएगा। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर +2, यहाँ पर 243 दिया है, इसका मतलब ये 3 का है। किसका है? 3 का। ये 3 की पावर क्या है? 5 है, और यहाँ पर क्या है? -1/5 है। ठीक है, ध्यान देंगे, तो ये 4 हो गया। ठीक, यहाँ 6 और 6 का ये ब्रैकेट के माथे पर ये 6 के पावर क्या है? 3 है, और 3 यहाँ पर क्या है? 2/3 है। ठीक है, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, प्लस ये 1 यह क्या है? 4 है। ठीक है, तो ये 4 है, पावर इसका 4 इंटू -1/4 है। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो ये 2 है, ये क्या है? 3 की पावर क्या है? 5 है। ठीक है, और ये -1/5 है, तो 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ बचा आपका 4, नीचे कितना हो गया? 6 -2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर +1/4, इसकी पावर क्या है? -1। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 है, नीचे कितना है? 3, इसकी पावर क्या है? 1 -1। ठीक है, तो एक चीज मुझे बता दीजिए आप पहले, a की पावर क्या है? -m है, तो इसको प्लस में लाने के लिए 1/a करते हैं। इसको पावर a की पावर -m है, तो प्लस में लाने के लिए हम क्या करते हैं? 1/a की पावर m करते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाला नंबर होता है नीचे चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही ध्यान देंगे, तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो है नंबर है क्या है? अगर देखो यहाँ नंबर है, मान लीजिए अगर यहाँ पर ये 1/a की पावर क्या है? -m है, -m। ठीक है, ठीक है, -m है, तो इसको प्लस में लाने के लिए हम क्या करेंगे? ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, 1 इंटू a की पावर m हो जाएगा, 1 इंटू a की पावर m हो जाएगा। तो सेम वही काम करना है यहाँ पर। ठीक है, ये 4 है, तो इसकी पावर को प्लस बनाने के लिए ऊपर चला जाएगा, 6 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर, ठीक है, 6 की पावर 2 हो जाएगा। ऐसे इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2 है, इसको प्लस लाने के लिए 3 की पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आइए देखते हैं इसको, तो यहाँ पर 4 है, 4 इंटू ये 6 का पावर क्या है? 2 है, तो कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36, प्लस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, प्लस 2 3 जा 6, 2 3 जा कितना?
यहाँ पर 6, 2 3 जा 6, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 जा 24, ठीक है, और 12 और 12 और 2 14 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा आपकी वैल्यू, ठीक है, ये हो जाएगा आपकी वैल्यू 154, 154 इसकी वैल्यू, 154 इसकी वैल्यू हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 154 आंसर है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत इजी है, कुछ करना है कुछ नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन 8 का सेकेंड है, ठीक है। तो ये सब इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो यहाँ पर ये 64 है, ये 125 है, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है ये इसकी 2 की पावर 2/3 है, तो 2/3 है, तो यहाँ पर हमें नीचे वाले नंबर को चेक करना है ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो मतलब ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पर 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ठीक है, तो यह 4 का क्यूब है, यहाँ पर किसका क्यूब है 4 का, ठीक है, और ये कितना है 5 का क्यूब है। आपको याद होना चाहिए कि a का पावर m है और b की पावर क्या है m है, तो हम इसको लिख सकते हैं a/b की पावर m, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, तो इसको रफ करता हूँ पहले, सबसे पहले यहाँ पर क्या है -2/3 है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो 256 है, 2 और 256 है, तो किसका है ये आपका है 256 है, तो ये 256 है, तो 4 है, तो ये हो गया आपका, ये तो 5 का हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे कर लो, आप भी 256 है, तो ये कर लो 2 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 4 जा 2 3, 2 2 जा 2 16 जा 2 8 जा 2, और यहाँ पर 4 और 2 2 जा, ठीक है। तो 4 लाना हमें, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 का, ये 4 का बनना है, ठीक है। तो 4 की पावर कितना, यहाँ पर 4 की पावर कितना हो गया, 4 की पावर यहाँ पर 4 टाइम्स, और यहाँ पर ये 5 की पावर कितनी बार 4 टाइम्स, ठीक है। और ये क्या है -1/4 प्लस, अब देखो a की मैं बता रखा हूँ a की पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करेंगे इसकी पावर क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। दोबारा इस चीज को नोटिस करेंगे यहाँ पर कि मैं, ठीक है, मैं यहीं पर काट देता हूँ, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो ये -2 है, -2 है, ठीक है। तो -2 है, तो प्लस लाने के लिए क्या करेंगे, एक स्टेप और कर देता हूँ मैं, 4 है यहाँ पर, और ठीक है 4 है, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ देखिए ये 4/5 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पावर दोनों का सेम है, तो यहाँ लिख देंगे 3 और मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है, प्लस यहाँ क्या है 4 है, 4/5 है, इसकी पावर क्या है 4 है, मल्टीप्लाई -1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है, प्लस क्या है 1। तो ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया 4/5 बच गया, और इसकी पावर क्या है -2, प्लस यहाँ 4 क्या बच गया 5 बच गया, इसकी पावर क्या है -1, और यहाँ पर क्या है 1, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि ध्यान ये देना है हमें कि जो माइनस है ये, इसको प्लस में लाने के लिए ये 4 है नीचे चला जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5/4 लिख देंगे, 5/4, ठीक है, इसकी पावर क्या 2। ऐसे यहाँ देखो ये -1 है, तो प्लस लाने के लिए ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर 5/4, ठीक है, +1, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर, यहाँ कितना देखो, यहाँ इसको 25 कर दो, 25, यहाँ पर 16, ये 16 हो गया, प्लस ये 5 की पावर, ये 5/4 है, और ये +1 है, ठीक है, +1 है, ठीक है। तो 16 है, मैं 16 बनाना इसको, या नीचे हमें डिनोमिनेटर में कितना लेके आना है 16, तो एक काम करो
डिनोमिनेटर में हमें 16 लेके आना है, ठीक है। तो 16 4 4 कितना होता है 16, तो जब नीचे 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम लाने के लिए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो डिनोमिनेटर क्या आ जाए, सेम आ जाए, ठीक है। और यहाँ देखो नीचे 1 होता है कि नहीं होता है, होता है, नीचे 1 होता है, तो यहाँ 16 से मल्टीप्लाई यहाँ नीचे कर दो और ऊपर कर दो, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में। तो कितना हो गया 25 बाई यहाँ पर 16 हो गया, ठीक है। 25 बाई 16 प्लस ये 20 बाई 16 हो गया, ठीक है। और ये 16 बाई 16 हो गया। एलसीएम कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। 25 प्लस 20 आ गया प्लस 16 आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 45 हो गया, 45 और 45, ठीक है। ये 45 और 5 कितना हो गया 50, 51 और 61, तो ये 61 बाई 16 आ गया, ठीक है। ये आपका 61 बाई 16 आपका आंसर है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा, और नहीं आएगा तो आना चाहिए समझ में, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 8 का थर्ड, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या है 4 है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यहाँ जो नीचे जो 4 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ, ठीक है। तो 4 नीचे 2 या 4 है, इससे मतलब नहीं है, 3 से मतलब नहीं है, क्योंकि 4 है तो यहाँ पर 4 हमें बनाना है, ठीक है। हम नीचे यहाँ पर क्या बनाना है, इसकी पावर, इस नंबर की पावर, जो नंबर होगा उसकी पावर क्या होगा 4 होगा, क्योंकि आपका 3 की पावर क्या है 4 है, ठीक है। और नीचे क्या है 2 की पावर क्या है 4 है, ठीक, यहाँ पर। और ये क्या हो गया -3/4, ध्यान देंगे यहाँ पर ये क्या है, यहाँ 2 है तो हमें 2 की पावर बनाना है, ठीक है। तो 5 पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर क्या है 2 है, ठीक है, ओके। तो यहाँ कर दो आप, ये -3/2 डिवाइड, ठीक है। तो ये क्या है, इसको ये माइनस में है तो साइन चेंज कर दो, प्लस लाओ, तो प्लस लाने के लिए ये जो 5 है नीचे आ जाएगा, ये 2 है ऊपर चला जाएगा, तो 2/5, ठीक है। क्या करने के लिए, इसको पॉजिटिव में लाने के लिए, इसको पॉजिटिव लाने के लिए हमने क्या किया कि ये जो नंबर है नोमिनेटर नीचे आ जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 3/2 है, इसका जो पावर है यहाँ लिख देंगे 4 इंटू -3/4, ठीक है। तो 4 है, यहाँ से ध्यान देंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक, ये ब्रैकेट आ गया, ये 5 और 3 है, इसकी पावर क्या है 2 बाई -3/2 है, तो 2 से क्या हो गया 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर डिवाइड, ये 2 की पावर क्या है 5, ठीक है। और ये क्या है 3 है, ओके। सेकेंड देखो यहाँ पर स्टेप, ये देखो ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर, ठीक है, ये -3/2 है, 3/2 है, और ये क्या है -3 है, ओके। यहाँ पे क्या है 5/3 है और इसकी पावर क्या है -3 है, डिवाइड, ये 2 बाई क्या है 5 है, इसकी पावर क्या है 3 है, ओके। तो इसको करते हैं यहाँ पर, तो देखो इसको प्लस में लाने के लिए, इस नंबर को, ये माइनस है यहाँ पर, इसको प्लस लाने के लिए ये नंबर जो है न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, तो 2/3 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसकी पावर कितना 3 प्लस का 3, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट दिया है, ठीक है। ये देखो यहाँ इसको प्लस में लाने के लिए जो न्यूमरेटर है नीचे चला जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, तो 3/5, ठीक है। इसकी पावर क्या आ गया, इसमें आ गया प्लस में आ गया, यहाँ डिवाइड है, डिवाइड, ये 2/5 और इसकी पावर क्या है 3 है, ओके, समझ में आया। अब देखिए इसको करते हैं, इसको, ये क्या है आपका 2/3 है, ठीक है, इसकी पावर क्या है 3 है, ठीक। ध्यान देंगे यहाँ पर ये 3 की पावर क्या है 5 है, 3 की पावर क्या है 5 है, ठीक है। ये कितनी बार है 3 टाइम्स है, तो इसको 3 टाइम्स लिख दूं ऐसे, ठीक है। और नीचे 5 कितनी बार है 3 टाइम्स है, और डिवाइड, यहाँ ध्यान देंगे, ध्यान यह देना है कि जो डिवाइड है, यहाँ पर जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये नंबर जो है नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, तो 5 बाई क्या हो जाएगा 5/2, तो ये 5 कितनी बार है 3 टाइम्स है, ठीक है, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, ठीक है।
5 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, और ये 2 कितने टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है, ठीक है। तो 5/3 और यहाँ पर आपका स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखो ये 3 5 से 3 5 कैंसिल हो गया, ओके कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये 2 है, ठीक, ये 2 की पावर कितना है, 2 की पावर यहाँ पर 8 है, ठीक है। या 2 की पावर लिख, 2 की पावर 2/3 की पावर 3 है, और यहाँ पर क्या आ गया, ये 3 कितनी बार है, ठीक है। तो आप ये काम करो, ध्यान देंगे यहाँ पर, ये 2 की पावर 2/3 है, इसकी पावर कितनी बार 3 टाइम्स है ना, तो आप 3 टाइम्स लिखो इसको 2 बाई, ठीक है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ब्रैकेट, जो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई आता है। तो यहाँ पर क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3, और देखो यहाँ पर ये क्या है 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये यहाँ से क्या हुआ, ये 3 2 से ये 3 2 कैंसिल हो गया, और 3 3 से 3 3 कैंसिल हो गया, कितने बार, 1 टाइम। तो ये इसकी वैल्यू क्या आया 1, ठीक है। तो आपको ये जो डिवाइड था ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो जो नंबर न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब इनका जो है पावर है, ठीक है, पावर को सॉल्व कीजिए, इसको इसकी वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। खुद से लगाइए, फिर दोबारा लगाइए, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए क्वेश्चन, मैं लगाता हूँ फिर आपसे लगवाऊंगा, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, फोर्थ है क्वेश्चन, ये क्या है, फोर्थ है, ये 25 है, 5/2 है, तो यहाँ पर 2 है, पावर है, तो यहाँ पर देखो ये 5 की पावर क्या लिख देंगे 2, ठीक है, और यहाँ पर 5/2, ठीक है। यहाँ देखो मल्टीप्लाई, ये क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये कितना है, ये आपका 9 का है क्यूब है, 9 का क्या है क्यूब, और ये 1/क्यूब है, ठीक है, समझ में आया आपको। यहाँ देखो ये 5 का क्यूब है, किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, 2/3। यहाँ पर ये 3 का क्यूब है, 3 का क्या है क्यूब है, 2/3। और यहाँ पर ये 2 का क्यूब है, किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, 4/3, ओके। बात समझ में आया आपको। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 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 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या यहाँ पर, यहाँ बच गया आपको 5 की पावर 5, ठीक है, और यहाँ बच गया 9 की पावर 1। नीचे देखो यहाँ पर, यहाँ 5 की पावर कितनी बार, 2 बार बच गया, यहाँ पर 3 की पावर कितनी बार, 2 बच गया, और यहाँ पर बच गया 2 की पावर कितनी बार, 4, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पर कि इसको पहले हम कर लेते हैं एक और स्टेप। यहाँ पर ये 5 की पावर क्या है, 5 टाइम्स है, और ये इसको हम बना देंगे 3 की पावर, 3 है, 3 कितनी बार, 2 टाइम्स, ठीक है। नीचे देखो ये 5 कितनी बार है 2, और ये 3 कितनी बार है 2 बार है, और ये मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी बार है 4 है, ठीक है, ओके। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, ध्यान देना है कि मैं आपको बता चुका हूं, मैं बता ये चुका हूं मैं कि यहाँ बता रहा हूं मैं, ये a की पावर क्या है m है, और ये a की पावर क्या है n है, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ a की पावर m है, यहाँ a की पावर n है, तो बेस सेम है और डिवाइड है, बेस सेम है डिवाइड है, तो क्या होगा a m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में क्या होता है, माइनस होता है। तो ध्यान दो ये 5 जो है, ठीक है, देखो 5 और 5 दोनों बेस सेम है, पावर को क्या कर देंगे माइनस, क्यों करेंगे, क्योंकि बीच में क्या है डिवाइड। तो यहाँ 5 की पावर यहाँ 5 है, -2 है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3 की पावर 2 है यहाँ पर, तो देखो 3 की पावर क्या है यहाँ पर 2 है, और नीचे क्या है 2 है, तो 2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे, यहाँ पर दिया है नीचे क्या बच गया, 2 की पावर 4 बच गया, ठीक है। तो सॉल्व करो, ये बच गया 5 की पावर कितना, 5 की पावर 3 बच गया, और यहाँ पर 3 की पावर 0 बच गया, 3 की पावर 0, और नीचे बच गया 2 की पावर 4, ठीक है। तो 5 की पावर क्यूब है, ठीक है, तो ये 125 हो गया, और ये 0 की वैल्यू क्या होता है 3, देखो ए 0 की वैल्यू क्या होता है 1, ए पावर 0 की वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 लिख दिया हमने यहाँ पर। नीचे देखो ये 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है 4 टाइम्स है, मैं यहाँ का लिख देता हूँ मैं, ठीक है।
2 कितनी बार है, ठीक है 4 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 125, ठीक है। और ये 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो 125/16, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट करा दिया। अब कल करेंगे, ठीक है। आप लोग ऐसे धीरे धीरे जो है कंटिन्यू मेरा जो भी है आप नोट्स बनाते रहें। जो कोचिंग कर रहे हैं वो भी उनको बेनिफिट मिलेगा, जो नॉन कोचिंग वाले हैं, नॉन कोचिंग मतलब जो घर पर पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी पढ़ते हैं, उनको भी मदद मिलेगा। मेरे वीडियो जहां तक उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो जो है आप तक पहुंचेगी तो जरूर कुछ ना कुछ आपकी हेल्प या मदद करेगा, ठीक है। इतना नहीं कह सकता हूँ 100% नहीं तो आपको 50% आपकी ये जो वीडियो है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। और आसानी तरीके से ये मेथड है जो कि आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।